पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव अचानक एक दिन बोलते हैं भुवनेश्वर से कि अरुणाचल प्रदेश जाना है। मुझे पता भी नहीं है, मैं कभी यहाँ आया नहीं हूँ। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ का भाषा सोचकर मैं थोड़ा चिंतित हुआ था। लेकिन एक बात आती है, गुरु के आदेश के पालन के सिवाय दूसरा कोई मंत्र नहीं, कोई सिद्धि नहीं। मुझे जब मैं यहाँ आया कल, जब पहाड़ियों को देखा तो मुझे याद आ गया हिमाचल प्रदेश का। यहाँ तो बहुत सारे गुरु भाई भी हैं। हिमाचल प्रदेश के उन जगहों पर जहाँ पर हर गांव में देवता अलग होते हैं, हर गांव का कल्चर अलग है, खान पान अलग है और बहुत ही हाइट पर सभी लोग हैं। वह दुर्गम रास्ता जहां जाने में भी डर लगता है। कल मैं जब यहाँ आया तो लगा नहीं, मैं सोच रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां होगी, हिमालय का यह जगह है, यह नॉर्थ ईस्ट में है, वह नॉर्थ में है। परम दयाल की लीला हर जगह हो रही है। हमारे आचार्य देव हर जगह जा रहे हैं। मैंने सुना था, बचपन में मैं सुना था श्री ठाकुर जी से, लोगों ने पूछा था, ठाकुर जी के मुख से वो वाणी निकली थी, हमारे मुख से जब यह नाम निकल गया है तो सारे पृथ्वी पर नगर आदि ग्राम में यह नाम जाएगा, यह नाम ही सबको बचाएगा। जब बचपन में मैं था तो एक आध दीक्षाएं होती थी, लेकिन हमारी दादी मां बोलती थी कि ठाकुर जी बोल कर गए हैं, तुम घबराओ नहीं कि माइक से दीक्षा होगी। आज से 40 साल पहले कोई सोचा था कि एक दिन में हजारों हजार दीक्षा होगी, हजारों हजार लोग सतनाम ग्रहण करेंगे, माइक से दीक्षा होगी। अधिक दिन भी नहीं बीता है, 2016 में हमारे पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के माध्यम से माइक से दीक्षा हुई थी। और जहां 2, 4, 5 आदमी के लिए आज से 40 साल पहले हम लोग गुरु भाई से मिलने के लिए तरसते हैं, आज हम इंडिया में रहें या अमेरिका में रहें या अफ्रीका में रहें या ऑस्ट्रेलिया में रहें या कनाडा में रहें या इंग्लैंड में रहें, हर जगह ठाकुर जी हम लोगों के लिए, मेरा गुरु भाई सृष्टि कर दिए हैं। और यह जहां भी हम जाते हैं हर जगह ही मुझे मिलता है, जय गुरु बोलने वाला मिलता है। यानी क्या कि जहां जहां मेरी नजर पड़ती है वहां वहां मेरे ठाकुर जी दिखते हैं। मैं इस नई नवीन जगह में आया, जहां जहां मेरी नजर पड़ रही है, मैं ठाकुर का अनेक रूप का मैं दर्शन कर रहा हूं। इसी सिलसिले में मैं कुछ बात आप लोगों से शेयर करता हूं। परम पूजनीय अविंदा, लॉकडाउन हुआ था ना, लॉकडाउन में सभी लोग, हम लोग घर में थे। परम पूजनीय अविंदा दिन रात अपने बंधु बांधवों को लेकर के वह कंप्यूटर सेक्शन में ऊपर में सभी डेटा को अपडेट कर रहे थे। और हमारे श्री राजू भैया बैठे हैं, यह बताएंगे आपको कि कितना डेटा इनकम्प्लीट था, असंभव काम था इसको करना, पहाड़ की तरह यह सब था। और उन्होंने इस लॉकडाउन में कंप्लीट किया। जितनी यह कंप्लीट हुआ
3 करोड़ के लगभग अविंदा ने किया था। परम पूज्यपाद श्री दादा नाट मंडप में बैठे हैं। परम पूजनीय मां ऊपर से नीचे आई हैं और परम पूज्यपाद हमारे वर्तमाचार्य देव वह खड़े हैं, ठाकुर फैमिली पूरा खड़े हैं। पूज्यपाद श्री दादा ने कहा था कि जब तुम लोग काम कर लोगे मेरे नाट मंडप में मैं पूरी सब्जी हलवा खिलाऊंगा। और दादा बैठे हुए हैं, सामने में जो बच्चा लोग काम किया था सबको दादा पूजनीय अविंदा स्वयं बैठ करके पूरी सब्जी, लूची कहते हैं, लूची, आलू का दम और हलवा नाट मंडप में सब लोग खाए थे, आनंद किए थे। और फिर चला गया, फिर आया। ये तो था डेटा वर्क का, असंभव को संभव में परिणत किए। अब आया कि इतने जो डेटा है इसमें दीक्षा बहुत लोग लिए हुए, नाम बहुत लोग लिए हुए हैं, लेकिन इन लोगों को खोजा कैसे जाए? क्योंकि कर्मीगंज जब दीक्षा पत्र भरते थे उसमें ना फोन नंबर है ना पिन कोड नंबर है, लेकिन वह भी दौर चला और दिन रात एक कर करके वह भी हुआ। बीतते आगे आते आते समय आ गया जनवरी 2023। यह काम पहले शुभारंभ हुआ, जिसकी बात अभी हमारे प्रदीप चक्रवर्ती दा बोल रहे थे कि क्राइस्ट ने कहा था कि मैं अपने भक्तों को बचाने के लिए आऊंगा। जब जॉन से प्रश्न हो रहा है, क्राइस्ट ने कहा था कि जॉन एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम भी पाप कर्म में डूब जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा। तब जॉन ने पूछा था, प्रभु तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? क्राइस्ट ने कहा था, आई विल कम अगेन, मैं पुनः आऊंगा, तुम भी पुनः आओगे, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानोगे। तो जॉन कहता है, प्रभु जब मैं आपको नहीं पहचानूंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? आप ही नए कलेवर में आएंगे, मैं भी नया आऊंगा। क्राइस्ट कहते हैं, मेरे नाम पर हजारों हजार गिरजाघर हो जाएंगे, हजारों हजार गॉड हो जाएंगे, तो प्रभु तब फिर मैं आपको कैसे पहचानूंगा? तो क्राइस्ट कहते हैं, मैं अपने नाव को लेकर के आऊंगा और जिस पर मेरा स्टंप होगा उसको मैं पकड़ पकड़ के अपने नाव पर बैठाऊंगा। क्या यही बात है ना जी प्रदीप दा? यही बात है ना कि मैं पकड़ पकड़ करके अपने नाव पर बैठाऊंगा। वह दिन आ गया है। हमारे श्री ठाकुर फुलफिलर द बेस्ट है और आज उनके पुत्रों को, जो खोए हुए पुत्र हैं, उनको खोजने के लिए परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दिन रात मैं वहां रहता हूं, एक किए हुए हैं। पूरे भारतवर्ष से हमारे दादा लोगों को बुलाया गया था, अरुणाचल वाले भी गए होंगे, सबको उन्होंने बताया था पर्सनली कि कैसे करना है। हमें अधिक बातें नहीं करना है खोजने के लिए। हम जब एक डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है, किसी रोगी के पास जाता है, वह रोगी दवा खाना नहीं चाहता, वह रोगी को उठने का ताकत नहीं होता, वह समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना है। तो क्या डॉक्टर छोड़ देता है? क्या डॉक्टर क्या करता है? प्राणपण से चेष्टा करता है। हमें जैसे भी होगा हमें वह दवा खिलाना ही होगा। केवल बाहर से देख लेंगे, सांत्वना दे देंगे, उससे रोगी बचेगा? केवल बाहर से देख लेने से, कुछ पैसा दे देने से क्या वह रोगी बचेगा? उस रोगी के लिए प्रॉपर जो मेडिसिन है
जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वह मेडिसिन देना होगा, नहीं तो अगर ऑपरेशन के लिए भर्ती करना होगा तो वह भी करना होगा। उसी तरह से जब हम फील्ड में निकलते हैं, जब प्रभु के पुत्रों को खोजने के लिए निकलते हैं, आंधी हो या वर्षा हो या तूफान हो, हमारे पास वह अस्त्र है, वह नाम का अस्त्र है। सांस सांस में सुमरो गोविंद। हम जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। अभी बात हो रही थी आध्यात्मिकता का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आध्यात्मिकता? आत्मा का गमन। हमारा आपसे, आप जितने भी लोग बैठे हैं, न मेरे भाषा भाषी हैं, न मेरे कास्ट के हैं, न मेरा रिलेशन है। मेरा एक ही रिलेशन है कि आप भी हमारे गुरु के पुत्र हैं, गुरु को धारण किए हुए हैं, और मैं भी उस गुरु को धारण किया, मैं ठाकुर धारण किया हूं। हमारे गुरु ने कहा है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। मैं उस प्रभु के लिए हूं और किसी के लिए नहीं हूं, क्योंकि आप सबों के अंदर मेरे प्रभु हैं, इसलिए आप सबों को सेवा करना मेरा कर्तव्य है, चाहे जैसे भी होगा मैं करूंगा। मेरे डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। हम जब चलते हैं, ज्ञानी जोगी प्रिय है, सब मन का घानी, सब मन के घानी में डूब रहे हैं। भाग्य जगह मेरे याद का मुझे सदगुरु मिले हैं, इसीलिए मेरा अस्त्र है वह नाम। सोते जागते उठते बैठते वह नाम करेंगे, और वह है ध्यान। यह नाम ध्यान जितना हम करेंगे, हमारी शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी समझने की शक्ति, जहां मैं जाऊंगा ठाकुर जी स्वयं वह काम करेंगे। हमारे पूज्य पादाचार्य स्वयं आपको मैसेज भेजेंगे, अधिक दूर नहीं जाना, करके देखिए। मैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी के मैं लेके चला हूं। मैं एक जगह पढ़ रहा था, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंका में प्रवेश करने के लिए एक ही शक्ति है, वह राम की शक्ति है, हृदय में राम को रखिए। वैसे ही इस भूभाग पर हर घर में आनंद लाने के लिए एक ही शक्ति है, वह नाम, जो नाम मुझे मिला है। और वह नाम लेकर के जब जाएंगे हम, तो पहले जाएंगे, वह नाम ही हमको सिखा देगा कि मेरे मुख से क्या शब्द निकलता है, वह नाम ही काम करेगा। क्या हमको बोलना है, क्या हमको करना है, और सारे संसाधन वह जुगाड़ भी कर देगा। एक घटना मैं सुनाता हूं आपको। अभी कुछ दिन पूर्व जैसे अरुणाचल आया हूं, यही फरवरी मास में 11 फरवरी को पूज्यपाद श्री आचार्य अचानक हम लोग को भेजे थे हिमाचल प्रदेश, जहां पर गुरु भाई, यहाँ तो नजर भी आता है, वहां गुरु भाई भी नहीं है। पूज्यपाद हमारे आचार्य देव 2016 में अननोन रूप से, बिना किसी को बताए हुए, और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बुरवा गांव, जहां पर अकेले जाकर रहे थे पूरे परिवार के साथ, और वहां पर उनका जन्मदिन भी मनाया गया था 2016 में। जैसे आज अरुणाचल की बालिकाएं भगवती के स्वरूप दिख रही थी, दुर्गा लक्ष्मी काली के स्वरूप दिख रही थी, सभी लग रहा था, वैसे ही वहां पर भी अरुणाचल में सभी माताएं लोग, बहनें लोग ऊपर बांधती हैं। तो हम लोग गए थे वहां, पहले पठानकोट के। इस नाम का क्या प्रभाव मैं बताता हूं। उतरे जहां कोई जगह नहीं है, कोई आदमी, एक आदमी केवल मेरा गुरु भाई वहां गया है, एक आदमी मेरा केवल गुरु भाई वहां पर है, वो भी काम करता है एयरफोर्स में, जहां रिस्ट्रिक्शन है कि किसी को इंटरव्यू नहीं करने दिया जाएगा। एक मकान को वह ठीक किया है, वह सरदार जी का मकान है, ताकि मैं सत्संग करूंगा। वहां पर जम्मू कश्मीर से
राजस्थान से कुछ गुरु भाई लोग आए, आपस में लोग बनाए प्रसाद को, प्रार्थना शुरू हुआ और इसी तरह से ठाकुर जी का नाम संकीर्तन हुआ। और देखते देखते जिस सरदार जी के घर में वह सत्संग हुआ था, वे सरदार जी गुरु की महिमा का जब युगगान कीर्तन सुने, विज्वल हो गए और कहा कि मैंने अपने गुरु को पा लिया। यह नाम कैसे लिया जाता है? तब हमारे दादा थे वहां पर, हमारे साथ गए थे डॉक्टर कीर्ति मंडल भाई, वह तो सरदार जी दीक्षा ग्रहण किए थे। जहां कोई नहीं है, जब ठाकुर जी का नाम हम करते हैं, उन पर सब कुछ सौंप देते हैं, अपने को जीरो समझते हैं, वहां स्वयं ठाकुर जी लीला करते हैं। फिर वहां से बढ़े हम लोग आए रानी खेत, बन्नी खेत, डलहौजी, बन्नी खेत में सत्संग हुआ, वहां भी दीक्षा हुई और लोग इतना आनंदित हुए कि बोले हम लोग अब घर घर में सत्संग करेंगे। वहां से आए हम लोग मनाली, कुल्लू, सबसे हाईएस्ट जगह था गुरुआ, जहां चारों तरफ बर्फ से आच्छादित है। उस गांव में जहां कोई नहीं है, हर गांव की देवता अलग अलग है, हर गांव के अपने देवता हैं। वहां के लोग 6 महीना काम करते हैं और 6 महीना घरों में कैद रहते हैं, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है। नवंबर से लेकर के फरवरी तक वो लोग घर से निकलते नहीं हैं, क्योंकि बर्फ इतना जमा रहता है। शाम के वक्त हम लोग गए, ठाकुर जी को सजाए, इसके बाद प्रार्थना शुरू हुआ। जब गुरु ब्रह्मा शुरू हुआ, गुरु ब्रह्मा के बाद अन्ना बिना पढ़ी लिखी एक माँ वही की रहने वाली थी, पूरा भीड़ लगा हुआ है, प्रार्थना हो रहा है, हम लोग गुरु वंदना कर रहे हैं। अचानक उसके बॉडी में कंपन होता है और हाथ कंपन होते होते माथा में कंपन होना शुरू होता है। और उस घर के जो मालिक थे, जिसे घर में सत्संग हो रहा था, वह संस्कृत में बोलना शुरू करती है और बोलती है, भाषा मेरा याद नहीं है, वह दीपक नहीं जल रहा था, अगरबत्ती नहीं जल रहा था, जलाओ, स्वयं पुरुषोत्तम आए हैं, स्वयं पुरुषोत्तम आए हैं, स्वयं पुरुषोत्तम आए हैं। और संस्कृत में वह मां बोलना शुरू कर दी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। उस गांव के देवता बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। वह जो व्यक्ति जिसके घर में सत्संग हो रहा था, वह हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है, सब कुछ जलाया है। गांव के उस अगल बगल में गांव के लोग, गांव में पूरा यह बात गूंजा कि स्वयं पार्वती मां आई थी और बोल गई है कि ये स्वयं पुरुषोत्तम का आगमन हुआ है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। यह बात आग की तरह फैला। अगले दिन पूरे ग्रामवासी ने कहा कि हम लोग क्यों नहीं बुलाया। इसी पर कुछ उनकी पत्नियां थी, जहां पर ऋषि व्यास रहते थे, जहां पर ऋषि नाग रहते थे। हम लोग वहां से गए गुरुआ, जहां की चोटी बहुत डिफिकल्ट थी, चढ़ने में डर भी लग रहा था। गाड़ी चल रही है, नीचे देख रहा हूं कि हजारों फीट नीचे खाई है, अगर थोड़ा भी जरूरत हुआ सीधे 1000 फीट जाएंगे। वहां जाने के बाद वहां भी शाम को सत्संग शुरू हुआ, ठाकुर जी का नाम शुरू हुआ। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में आवाज गूंज रहा है, आनंद में सब झूम रहे हैं। यही मेरे ठाकुर जी हैं, हमारे आचार्य देव। वहां बैठ करके देवघर में भारत के नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह की खबर ले रहे हैं। इसी यह अनुभव हुआ था देवघर में। परम पूजनीय अविंदा स्वयं आश्रम के बच्चों को लेकर के गांव गांव में भेजते हैं। केवल यही करना है कि ठाकुर जी का घर में आसन कैसा है, ठाकुर जी का घर में लोग कैसे रहते हैं, उनका हाल चाल क्या है, वह कैसे रहते हैं, उनका घर में क्या कठिनाइयां हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं,
पहले हम लोगों ने ये हालचाल लिया। इसके बाद एक घटना है देवघर का। देवघर में पुनासी एक डैम बना है। उस डैम के बगल में एक माँ है जो सुनी थी, उनको कैंसर पेट में हो गया था। वह सुनी थी कहीं पर कि लोग इष्टवृत्ति करते हैं, ठाकुर जी को 1 रुपया देते हैं। लॉकडाउन के समय में वह काफी गरीब माँ है। लॉकडाउन के समय में कोई इधर से उधर जाता नहीं था, लेकिन वह 1 रुपया निकालना डेली शुरू कर दी। जब लॉकडाउन समाप्त हो गया, जब हम लोग गांव-गांव में घूमने लगे, घूमने पर वो माँ सुनी कि सत्संग से कोई आदमी आया है। वह दौड़ कर आई, बोलती दादा ठाकुर जी के लिए हम पैसा निकालते हैं, लेकिन हम दीक्षा नहीं लिए, ठाकुर जी फोटो रखे हैं और पैसा निकाल को जमा करना है। तो गए, वहां जाने के बाद कहा दादा ठाकुर जी की असीम दया हम पर हुई है, मेरे पास पैसा नहीं था, हमको पेट में कैंसर हो गया था, मैं क्या करती, मैं कहीं जा नहीं सकती थी। मैंने किसी से सुना था कि ठाकुर जी दयामय है, दयाल है, मैं उनके नाम से प्रत्येक दिन 1 रुपया निकालती थी, इतना पैसा मिला, कैसे जमा करूंगी। वह दादा आए देवघर, आचार्य देव से पूछे कि दादा यह कैसे जमा होगा। आचार्य देव का यह है प्राक दीक्षा, और जमा हुई। मेरा कहने का मतलब है वही माँ स्वस्थ है, सुंदर है। मेरा कहने का मतलब है जब हम घर घर जाते हैं, घर घर जब जाते हैं, ठाकुर जी मेरे साथ जाते हैं और उसका खोज खबर जब लेने जाते हैं, तो पहले बेसिक चीज है यजन, याजन, इष्टवृत्ति। यजन क्या है? यजन हम करते हैं अपने लिए। प्रत्येक दिन हम अपने गुरु के पास बैठते हैं, अपने आप को अपग्रेड कैसे करेंगे। हम हर सभी चाहते हैं आगे बढ़ना और बचना। बचने के लिए हमने नाम लिया है, बढ़ने के लिए हमें यजन करना होगा, ठाकुर जी के पास बैठना होगा। ठाकुर जी ने किस तरह से कहा है करने के लिए, वैसा करना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ श्री ठाकुर हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। जब हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो वही हम अगल बगल में जो हमारे संपर्क में आएंगे, केवल अभी हमने कहा था केवल अपने हम नहीं बच सकते हैं, अपने बचने के आस पड़ोस की भी जरूरत है। अगल बगल को अपग्रेड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ श्री ठाकुर। ये नहीं है जैसा तैसा करोगे ऐसा किंतु चलेगा नहीं। भला छोड़कर बुरा करोगे प्रकृति तुमको छोड़ेगी नहीं। इसीलिए ठाकुर जी जो बताए हैं, पहले अपने आप को अपग्रेड करना है, नाम ध्यान करना है, प्रार्थना करना है, ठाकुर जी के बारे में जानना है। दूसरा है अपने आस पड़ोस का अपग्रेड करेंगे, और तीसरा है हम जो ग्रहण करते हैं, हम आवाहन करते हैं क्या, जीव के जगत के कारण पुरुष हैं, उनको मैं आवाहन करता हूं, जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, जिनके द्वारा हम सब कुछ पाते हैं, उनका दिया हुआ चीज को सबसे पहले अपने ग्रहण करने के पहले उन्हें हम निवेदन करते हैं। आप जो चीज हमें उपलब्ध कराए हैं गुरुदेव, आप कृपा कर इसे ग्रहण कीजिए। यही है इष्टवृत्ति। इसीलिए हमें घर घर जाना होगा, यही है डीपी वर्क, यही है। हम जहां भी रहेंगे, गांव हो, नगर हो, आस पड़ोस हो, हर जगह हम आचार्य देव का यह संदेश है। खास करके अभी कुछ दिन पूर्व तक बिहार के जगह जगहों से माताएं सब आए थे। हर माताओं को एक टोली बना करके, मैं बताऊं अभी आप देखेंगे मोबाइल पे, हिमाचल प्रदेश का एक ग्रुप बन गया है, जहां पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के गुरु माताएं लोग डेली घूमती हैं। क्या अपडेट होता है वह भी दिखाई पड़ता है। आज ही कल एक दीक्षा हुआ है, तो इस तरह से हमें बनाना है। और आप सबों की मैं मंगल प्रार्थना करता हूं। आगे हमारे दादा हैं। जय गुरु।